हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टडी चैनल एसकेएम पढ़ाई पे। तो आज हम करने वाले हैं कोटा चित्रशाली और बूंदी चित्रशाली को कंप्लीट। और आज ये हमारा जो टॉपिक है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा और दी एंड हो जाएगा इस टॉपिक का। तो स्टार्ट करते हैं कोटा चित्रशाली को। तो कोटा चित्रशाली के सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसके प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं। तो प्रमुख चित्रकार हैं रघुनाथ, डालूराम, लच्छीराम, ठीक है, नूर मोहम्मद और गोविंद राम और नानक राम। तो ये सारे के सारे इसके क्या है, इसके चित्रकार है। कौन कौन से वापस से रिवाइज करते हैं, रघुनाथ, डालूराम, लच्छीराम, ठीक है, नूर मोहम्मद, गोविंद राम और नानक राम। तो ये सारे के सारे इसके क्या थे, चित्रकार थे। नेक्स्ट उसके बाद है कोटा चित्रकला की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है। तो सबसे पहले तो ये हमें पता होना चाहिए कि कोटा शैली का स्वतंत्र विकास किस राजा के समय में हुआ था। तो राजा राम सिंह के समय में कोटा शैली का क्या हुआ था, स्वतंत्र विकास हुआ था। कोटा शैली का स्वर्णकाल जो है वो राव उमेद सिंह के समय को कोटा चित्र शैली का क्या कहा जाता है, स्वर्णकाल कहा जाता है। वहीं पर कोटा के सबसे प्रसिद्ध चित्र जो थे वो थे रागमाला सेट, ठीक है। तो सबसे जो प्रसिद्ध चित्र बनाया गया है वो बनाया गया है रागमाला सेट के ऊपर। और ये जो है वो किसके द्वारा बनाया गया है, डालू राम के द्वारा बनाया गया है। तो डालू राम के द्वारा निर्मित रागमाला जो सेट चित्र है वो किस शैली से संबंधित है, वो है कोटा शैली से संबंधित। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना है हमें। नेक्स्ट है कोटा शैली पर भी वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बात आती है कि कोटा शैली के साथ साथ मेवाड़ शैली और मारवाड़ शैली के ऊपर, अब देखो मेवाड़ शैली की तो उपशैली थी नाथद्वारा, उस पर भी वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा था। उसी प्रकार से मारवाड़ की उपशैली थी किशनगढ़, उस पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा था। और वहीं पर कोटा के ऊपर भी, कोटा शैली के ऊपर भी वल्लभ संप्रदाय का क्या पड़ा था, प्रभाव पड़ा था। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट उसके बाद है कि इसके अंतर्गत नारियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है। कोटा शैली के जो चित्र हैं उसमें नारियों को शिकार करते हुए दिखाया गया है। फिर उसके बाद अगली शैली है वो है बूंदी चित्रकला शैली। अब बूंदी चित्रकला जो शैली है इसका विकास कब हुआ, राव सुरजन सिंह के समय में हुआ था। राव सुरजन सिंह जो थे उनके समय में बूंदी शैली का विकास हुआ। बूंदी शैली का स्वर्णकाल जो है ये वो किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है उमेद सिंह या फिर सुरजन सिंह के समय को। तो उमेद सिंह और सुरजन सिंह मेन जो हैं स्वर्णकाल वो उमेद सिंह के समय को कहा जाता है। लेकिन उसके साथ साथ सुरजन सिंह भी कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है, उमेद सिंह नहीं दे रखा होता, तो आप उस कंडीशन में सुरजन सिंह को टिक करोगे। अदरवाइज उमेद सिंह क्या है इसके अच्छे, मतलब स्वर्णकाल ऐसे कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद है 1626 ईस्वी में रतन सिंह के समय रागमाला के दो प्रसिद्ध चित्रित ग्रंथ थे, रागिनी भैरव और राग दीपक। अब राजा रतन सिंह हैं, उनके जब उनका समय था 1626 ईस्वी में, रागमाला के दो चित्रित ग्रंथ जो थे वो रागमाला के दो चित्रित ग्रंथ बनाए गए थे। एक तो था रागिनी भैरव और दूसरा था राग दीपक। तो ये हमें राग दीपक और रागिनी भैरव ये ध्यान रखना है। कौन से राजा के समय में है, राजा रतन सिंह के समय में 1626 ईस्वी में ये बनाया गया था। ये जो चित्रित ग्रंथ है बनाए गए थे किसके ऊपर, रागमाला के ऊपर, ठीक है। इस शैली पर मेवाड़ और मुगल शैली का प्रभाव पड़ा है। दोनों ही, मेवाड़ शैली का भी प्रभाव पड़ा है बूंदी शैली के ऊपर और उसके साथ साथ मुगल शैली का भी प्रभाव हमें देखने को मिलता है। पशु पक्षियों के चित्र हो गए, नाचता हुआ मोर हो गया, हाथियों की लड़ाई होगी, ठीक है, खजूर के नब हो गया, आदि प्रमुख चित्र है। इसी तरीके से हाथी पहले भी आया था। हाथी के दांत का चित्र जो था वो अलवर शैली से संबंधित था, जो कि मूलचंद के द्वारा बनाया गया था। उसी प्रकार से यहाँ पे है हाथियों की लड़ाई, वो हाथियों की लड़ाई जो है का जो चित्र है वो बूंदी शैली से संबंधित है और हाथी दांत का जो चित्र है वो अलवर शैली से संबंधित है। तो दोनों में ध्यान रखने हैं। खजूर के नबी, अब इसमें क्या है कि जो बूंदी शैली और कोटा शैली ये दो हैं जिसमें खजूर के वृक्ष के चित्र जो हैं वो अधिक से अधिक किए गए हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। नाचता हुआ मोर हो गया, पशु पक्षियों के चित्र जो है वो ये इसमें आ जाता है। नेक्स्ट उसके बाद है राव उमेद सिंह ने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध चित्रशाला का निर्माण करवाया था, ये भी हमें ध्यान रखना है। और राव जो उमेद सिंह थे इन्होंने चित्रशाला का निर्माण
करवाया था, जिसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग काल कहा जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट उसके बाद है शेर के जो शिकार के चित्र है वो किसने बनवाए थे, किसके समय में बनाए गए थे, भीषम सिंह के समय में। शेर का शिकार करते हुए जो चित्र है वो बनाया गया था, भीषम सिंह के समय में बनाया गया था। नेक्स्ट उसके बाद है राजस्थान में भित्ति चित्र कैसे हुआ, कब हुआ, ये देखते हैं। गुफा, दुर्ग, महल, मंदिर और छतरियाँ आदि की जो दीवारों पे जो चित्रकारी की जाती है उसे भित्ति चित्र कहते हैं। सीधी सी बात है कि भित्ति का अर्थ होता है दीवारों पर कलाकारी करना। जैसे कि भित्ति चित्र जो थे वो अधिक से अधिक मेवाड़ शैली में भीम सिंह राजा भीम सिंह के समय में बनाए गए थे। उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो बूंदी शैली है, बूंदी शैली में भी जो चित्र है वो क्या है, भित्ति चित्र सबसे ज़्यादा बनाए गए थे। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट उसके बाद है शेखावटी और हाड़ौती क्षेत्र राजस्थान में भित्ति चित्रों के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है। तो भित्ति चित्र सबसे ज़्यादा हाड़ौती क्षेत्र में और शेखावटी क्षेत्र यानी कि कहने का मतलब सीकर, झुंझुनू, चूरू ये वाला क्षेत्र हो गया, और हाड़ौती क्षेत्र यानी कि कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, तो ये हाड़ौती क्षेत्र हो गया। अब है शेखावटी को इसी कारण ओपन आर्ट गैलरी के नाम से भी जाना जाता है। अब भित्ति चित्रों की वजह से ही जो शेखावटी क्षेत्र है उसको ओपन आर्ट गैलरी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट उसके बाद है जोगीदास की छतरी भित्ति चित्रों के लिए जानी जाती है। यह नीम का थाना जिले के उदयपुर वाटी कस्बे में स्थित है, तो ये हमें याद रखना है। अब जोगीदास जो है ना, इनकी जो छतरी है वो किसके लिए जानी जाती है, भित्ति चित्रों के लिए जानी जाती है। जोगीदास की छतरी भित्ति चित्रों के लिए जानी जाती है। और ये स्थित कहाँ पे है, ये स्थित है नीम के थाने उदयपुर वाटी कस्बे में। ठीक है, नीम का थाना जो पहले जिला बना था लेकिन अब हटा दिया गया है, तो वहाँ पर उदयपुर वाटी कस्बे में ये जो जोगीदास की छतरी है उनके भित्ति चित्र है वो बने हुए हैं। अगला है भित्ति चित्रों का स्वर्ग किसे कहा जाता है, चित्रशाला बूंदी जो है उसको भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है, जिसे कि राजा उमेद सिंह ने बनाया था। फिर उसके बाद आगे देखते हैं आदि मानव के द्वारा उकेरे गए चित्र कौन कौन से हैं। तो आदि मानव ने कौन कौन से चित्र उकेरे हैं। अब ये जो सारे के सारे क्या है स्थान हैं जहाँ पर उकेरे गए हैं ये चित्र, दर भरतपुर में उकेरा गया है, आलिया दर्रा कोटा में है, ठीक है, बैराट कोटपुतली बहरोड में है, ठीक है, जो कि जयपुर में था पहले, अब जो है वो कोटपुतली बहरोड जो है वो अलग हो गया। इस वजह से हमें ध्यान रखना है कि बैराट जो कोटपुतली बहरोड में चला गया वहाँ पे है। कौन कौन से चित्र बने हुए हैं, बीजा सोरठ बना हुआ है, लैला मजनू हो गया, अनहड़, पंख गज चर, ठीक है, आदि के चित्र जो है बनेड़ा शाहपुरा में। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा जो भित्ति चित्र है उसका भी हमारा टॉपिक जो है वो भी कंप्लीट होता है, और यहाँ जो जितनी भी चित्रकला है वो सारी की सारी हमारी जो है वो कंप्लीट होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत।